अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज शाहिद यूसुफ फ्रॉम लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। ट्यूसडे 4 मार्च, मंथ का फोर्थ डे और वीक का सेकंड डे। और फंडामेंटल की अगर हम बात करें तो आज कोई न्यूज़ नहीं है सिवाय प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच के। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो रेंज बाउंड रहे और अपने टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट ही को फॉलो करे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे आपको अच्छी ट्रेड जो है वो प्लान करने का मौका मिल सकता है। थोड़ा सा हम इसके बाद जियो पोलिटिकल सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। सो अगर हम जियो पोलिटिकल सिचुएशंस की बात करें तो क्रिप्टो के मतलब जो भी इस वक्त स्टेटमेंट्स चल रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो स्ट्रेटजीज जो हैं वो चेंज हो रही हैं, उसके जो प्लान आउट बन रहे हैं और जो भी पॉलिसीज़ उसके लिए जो है वो डिज़ाइन हो रही हैं, वो सब की सब जो है वो क्रिप्टो के साथ साथ बाकी करेंसी पेयर्स के ऊपर भी ऑफ कोर्स अपना इफेक्ट जो है वो छोड़ के जाती हैं। सो अभी जो है कैन नॉट से एनीथिंग कि मार्केट जो है वो किस तरफ को ड्राइव होती है, लेकिन डेफिनेटली ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं ये चेंज करेंगी तमाम तर स्ट्रक्चर को। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है वो एवरीडे जो है एक नया जो है वो टर्न जो है वो देती है, ना सिर्फ ओवरऑल जियो पोलिटिकल सिचुएशंस को बल्कि मार्केट की ओवरऑल कंडीशंस को भी वो जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं। जैसे कि यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ जो टेंशन में डिस्कशन हुई, सारी जो मीटिंग हुई वो पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो उस पर रहीं। सो इस किस्म की तमाम तर जो है वो इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स करेंसी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। टेक्निकल टाइम फ्रेम चार्ट पर चलते हैं और देखते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमें कहाँ पर जो है वो मिलेंगी और कैसे हम उसके ऊपर जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। दिस इज़ आवर बिटकॉइन 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट, और मार्केट जो है वो अपना लोअर लो और जो है वो लगा के तो ट्रेंड इज बेरिश, और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है अपना 50,000 के आसपास जो है वो अपना ट्रैवल करे। सो इसी पॉसिबिलिटी को ज़हन में रखते हुए अगर आप देखें तो 4 आवर टाइम फ्रेम चार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा जो स्पोर्ट्स जो हैं वो नीचे यू विल फाइंड आउट कि स्पोर्ट्स और गैप्स जो हैं वो मौजूद हैं और फेयर वैल्यू गैप्स भी मौजूद हैं। सो अगर हम बात करें एक मेजर स्पोर्ट की तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 50,000 के आसपास जो है इसकी रीज़न है, मैं आपको ये कह रहा हूँ इसका 50,000 के आसपास आने का चांसेस है। सो यहाँ पर आकर तो फिर जो है बिटकॉइन अपना जो है वो सपोर्ट उसको कैरी करेगा, और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करके बिटकॉइन को जैसे भी आपने परचेज़ करना है, जो भी आपके प्लान है स्ट्रेटजी है उसके मुताबिक इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप परचेज़ कर सकते हैं। सो अभी आप स्टे करें और इसका वेट करें कि ये कहाँ पर मार्केट आके स्टे करती है और मेजर सपोर्ट जो है उसको कैसे ये कैरी करती है। इसके अलावा जो छोटी छोटी स्पोर्ट्स हैं इसकी वो जो हैं आई होप के मस्ट बी ब्रेक डाउन 65,000 के आसपास है, इसके अलावा 60,000 के आसपास है। सो इट कैन बी ब्रेक एज वेल। सो डायरेक्टली विल गो टू गोल्ड, आवर गोल्ड टाइम फ्रेम चार्ट फॉर। इस वक्त गोल्ड जो है वो अपनी रेजिस्टेंस पे जो है वो ट्रेड कर रहा है, और लास्ट टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है। रेजिस्टेंस जो कि प्रीवियसली सपोर्ट के तौर पे काम करती थी, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो कि रेजिस्टेंस बन चुकी है, इसका ब्रेकडाउन हुआ और अभी गोल्ड जो है वो इसके ऊपर जो है वो ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर इस जगह पे आप देखें। सो देयर इज़ नो नीड टू प्लान अ ट्रेड हेयर फॉर मी। अगर आप बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये सपोर्ट जो इसकी है, प्रीवियसली चूँकि गोल्ड जो है वो हायर हाई लगा रहा था और अभी हायर लो की तरफ जो है और लोअर लो की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो कल जो मार्केट गैप अप से ओपन हुई वहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एक माइनर जो है वो सपोर्ट का एरिया मिलेगा इफ़ गोल्ड ट्रेवल्स डाउनवर्ड, और उसके साथ साथ 2858 और 2860 की जो सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रांगली जो है वो काम करेगी।
अगर आप बाइंग को प्लान कर रहे हैं तो वेट फॉर द प्राइस टू कम एंड हिट दिस पॉइंट, और उसके बाद इसके रीटेस्ट के ऊपर आप एक बाइंग को प्लान कर सकते हैं। इसके अलावा गोल्ड के अंदर ये जो एक ट्रेंड लाइन है, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। इसको भी जो है आप मार्क करके रख लें, और इसके ब्रेकडाउन के ऊपर ही आपको जो है वो सपोर्ट मिलेगी। इसका ब्रेकडाउन हो, रीटेस्ट हो, तो ऑफ कोर्स एक सेल की प्लान की जा सकती है, और इस एरिया पे आप एक बाय का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर गोल्ड जो है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता और ऊपर की तरफ मूव कर जाता है, तो ये जो दो एरियाज हैं, ये वाले इसको मैंने मार्क इसलिए किया हुआ है बिकॉज दिस इज 50% एंड 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऑफ द होल मूवमेंट। ये मैं डेली में भी जाके आपको दिखा देता हूँ। इसके यहाँ पर इसके ब्रेकआउट के ऊपर जो है मार्केट इसको रीटेस्ट करे, और फिर यहाँ पर जो है एक अच्छी मूवमेंट जो है बाइंग की देखने में आ सकती है। सो यहाँ पर आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो 2924 और 2919, और जो सपोर्ट मिलेगी वो 2858 और 2860 के आसपास मिलेगी। एक दफ़ा डेली पे जाके मैं आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी दिखा देता हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उस पर क्लियर हो जाए। सो दिस इज़ द होल मूव ऑफ डेली टाइम फ्रेम चार्ट, और अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक टोटल मूव, तो आप देखें कि एग्जैक्टली यहीं पर इस वक्त जो है ये 28 या देखें कि 0.5% और 0.618% के ऊपर मार्केट इस वक्त एग्जैक्टली जो है वो स्टे किए हुए है। सो 0.51 के ऊपर जो है इस वक्त मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, तो देर आर चांसेस कि मार्केट जो है वो एक मूवमेंट दिखाए और फिर यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद दोबारा से इसको कैरी करे, या अगर मार्केट ने एक लोअर लो जो है वो नया क्रिएट करना है तो फिर चांसेस हैं कि मार्केट यहीं से एक लोअर लो जो है वो क्रिएट करे और अपना बेरिश ट्रेंड जो है उसको कंटिन्यू करें। सो अगर इंट्राडे की बात करें तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ आज के दिन के लिए, अगर आप अपना ट्रेड जो है उसको प्लान करना चाह रहे हैं तो लेट मी रिमूव दिस वन। सो वेरी सिंपल फॉर टुडे ओनली कि इसको आप मार्केट को इसको यहाँ पे ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करने दें। तो अगर ये ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करती है तो फिर इसका क्या रिस्पॉन्स है मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप सो नेक्स्ट जो इसकी टेक प्रॉफिट होगा 2924 के आसपास होगा, और अगर मार्केट जो है वो ब्रेक डाउन करती है तो रीटेस्ट के ऊपर 2858 और 2860 की सपोर्ट आपको जो है वो मिल जाएगी, और यहीं पर आप एक दोबारा से एक बाइंग का प्लान कर सकेंगे। सो दिस विल बी अ होल प्लान फॉर टुडे फॉर योर ट्रेड्स। आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें और अपने पास इसको मार्क कर लें, ट्रेंड लाइन भी मार्क कर लें, और इसी के इर्द गिर्द जो है वो मार्केट मूव करेगी, इसी के अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड्स को प्लान करें। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को में कुछ सीखने को मिला तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कर लें और अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।